आज सोमवार है, कहीं उपास हो। अब हमारे मन के डायलॉग है भाई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और गाल घूस का क्या बिगाड़े जो भक्त हो। आज कितना सुंदर लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन बाहर में जाके देखिए, हर कोई रो रहा है। कोई पैसों के लिए रो रहा है, कोई गाड़ी के लिए रो रहा है, कोई खेत में पानी गिरने के लिए रो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से लोग बाहर में रो रहे हैं, और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ एक लड़की आई है, एक नॉर्मल सी लड़की, एक गाँव की लड़की। आज देखो आप लोग के पीछे मन संचालन कर रहा है, ये क्या है? अचीवमेंट। यहाँ पे ये मैडम लोग आए थे, यहाँ पे डांस किए, एंजॉयमेंट किए, चले गए। ये क्या है? क्या है? अचीवमेंट है। डियर फ्रेंड्स, जब हमने 3 साल पहले मनमोहन सर, रुपेश सर, सरस्वती, हमने जब बिजनेस की शुरुआत किया था, हमने बिजली के ऑफिस में बैठकर, तो हमने नहीं सोचा था कि हम जिस जगह में प्लान दिखाने जाएंगे वहां हम कभी चीफ गेस्ट बनकर आएंगे करके। लेकिन एक छोटा सा चीज, एक 3.5 अक्षर का शब्द होता है सिस्टम। क्या? सिस्टम। वो सिस्टम ने हमको आज यहाँ पहुंचा दिया। वाकई में बहुत भाग्यशाली है, वाकई बहुत ही खुशनसीब है जो आप इतने जबरदस्त सिस्टम में इतने सारे लोगों के बीच आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जब मनमोहन सर, मैं और रुपेश सर एक टेबल में बैठ के प्लान को देखे थे, और मैं ही पहला व्यक्ति हूं जिसने मना किया था। क्या सोच के बताऊं कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं। जब पहली बार हमें प्लान दिखाया गया तो पूरा ध्यान से सुना। क्या किया? पूरा ध्यान से सुना, समझा, पूरा एक चीज को पूछा। हाँ, और क्या होता है, कितना इनकम आता है, कैसे होता है, हाँ कार मिलेगा, हाँ घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, हवाई जहाज में घूमेंगे। मैं बोला भयंकर एक्साइटमेंट, भयंकर खुश। सामने वाला भी सोच रहा होगा हाँ ये तब जुड़ ही जाएगा। हेलो। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी वही किया जो हर कोई करता है। बताऊं क्या किया? लात मार के भगा दिया। उसके बाद मनमोहन सर, मैं तो लात मार के भगा दिया। फिर मनमोहन सर अपना जेब से पैसा निकाले, आधार कार्ड निकाले, बिजनेस ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा दे रहे थे। मैंने बोला मनमोहन सर रुक जा भाई, रुक जा, यहाँ तुर्रम खान बैठा हूँ, सलाह ले ले। और मैंने जाने अनजाने में, डियर फ्रेंड, एकदम हकीकत घटना मैंने आपको बता रहा है, एकदम हकीकत घटना। मैंने जाने अनजाने में मनमोहन भाई को इनके अच्छाई चाहते हुए मैंने क्या किया, बिजनेस को मना कर दे कि मत कर भाई, ऐसे बिजनेस कई आए हैं और कई चले गए। और हमको जिसने बिजनेस प्लान दिखा उसके जाने के बाद हम लोग बड़ा मजा कर रहे थे। अरे देख, बड़ी बात क्या, सब उनके पास खुद का कार नहीं होगा, खुद हवाई जहाज में गए नहीं होंगे। हम लोग मजाक उड़ा रहे थे उन लोग को जाने के बाद। गलती से 10 जुलाई को हमने प्लान देखा। कितने जुलाई को? 10 अभी जुलाई का महीना चल रहा है ना। 10 जुलाई को हम लोगों ने प्लान देखा, दोनों भाई ने मिलकर एक साथ एक ही टेबल में बैठकर। और 10 जुलाई को शाम को 3 बजे मैंने मना किया कि ये सब काम फालतू काम है, दवाई बेचने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, सब काम साले वो लोग करते हैं जो खाली पीली बैठे हैं, वो लोग करते हैं जो फालतू डिफाल्टर घूम रहे हैं। ऐसा करके हमने मना कर दिया, क्योंकि हम लोग के अंदर एक एटीट्यूड था, नौकरी में थे, पैसा कमा रहे थे। उसके बाद 11 जुलाई को मुझे लेके गए कहाँ? रायपुर में जाके देखा इसी तरीके से लोगों का भीड़ लगा हुआ था। लोगों का जब भीड़ लगा हुआ था, मैं प्रोग्राम बैठा हुआ था जैसे आप लोग बैठे हैं ना। और कई लोग सोच रहे होंगे जो पहली बार आए हैं सब दिखावा है, डमका है, हो रहा है ना। हाँ यार जी, वो इसी तरीके से मैं भी सोच रहा था। मैं शाम को दोपहर को 2:30 बजे तक चुपचाप बैठा था और मजा ले रहा था कि ये आएगा, ये नाचेगा, ये बोलेगा, ये फेंकेगा, ये झोंकेगा, मैं ये सोच रहा था। लेकिन जैसे ही 3 बजे एक नाम अनाउंसमेंट हुआ माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे एक नाम अनाउंसमेंट, मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर का नाम अनाउंसमेंट, मेरा ना पूरा रुआ खड़ा हो गया। मैंने बोला यार इस व्यक्ति को तो मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, जो मैं YouTube में सर्च के YouTube में देखता था, जिनका वीडियो जो जीवन जीने का शैली सिखाता था, वो शख्स आया, उसको मैंने देखा। मैंने सोचा यार इस कंपनी का मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को गाइडलाइन कर रहा है, दूसरे कंपनियों को ट्रेन कर रहा है, वो खुद इस कंपनी में काम कर रहे थे। हमारी और आपकी हैसियत क्या है, मुझे तो करना चाहिए करके। और उस दिन मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया इस काम को करने का। मैंने छोटा सा डिसीजन दिया इस काम को करने का। हम लोगों ने जब बैग पकड़ के निकला, हमें लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, जैसे आप लोगों को बोलते होंगे आगे बैग पकड़ के दवाई बेचैया, ये आगे अब हमारा बोले ही, अब हमारा मीटिंग में धर के लेगी, ओमन तुमन जात हो साले घर ले पर्दा कूद के भाग जात हुई। सही बात है नहीं है? इसी तरीके से हम लोग के साथ भी होता था। जब हम लोगों के पास में प्लान बताते थे तो कोई लोग तो बीच में उठ के चले जाते थे, जैसे यहाँ पे आए हैं कई लोग तो बीच में उठ के निकल जाते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमने कभी सोचा नहीं था कि सिस्टम की ताकत क्या होता है। हम लोगों ने किसी को देखा नहीं, जैसा था हम लोग जैसे टूटे फूटे भाषा में, बच्चे कहाँ हैं, हम कौन सा अमेरिका से आए, हेलो
सब गांव से है ना? तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, जैसे आप लोग को कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग हमारे सामने जितने भी लड़कियां जो सामने में सब आपकी सलवार सूट में आए थे, सब कोई जूती वूती पहन के नहीं था, सब सैंडल में, तो दुनिया भर के टी शर्ट को मेकअप करके आए थे। लेकिन आज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? हम लोग जब जाते थे सैंडल में, हम लोग चप्पल पैरागॉन की सैंडल ऐसे डिजाइन वाला नारा वाला का इसे बांध के पहनते, उसमें हम जाते थे मीटिंग ट्रेनिंग में। हमको मालूम नहीं था ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये देखो सिस्टम की ताकत हमको आज कहां से कहां पहुंचा दिया। आप सबके अथक मेहनत, अथक प्रयास और आप सबके सहयोग की वजह से आज मेरे महीने की इनकम 1 लाख रुपए होने वाला है। लेकिन मुझे खुशी नहीं है, बताऊं क्यों? अरे मैं क्या करूंगा यार, पैसा कमाने में पहले भी कमाता था। जिस दिन आपका इनकम 30,000 आएगा, आपके पास कार होगा, उस दिन मुझे खुशी होगा। वो वाला ताली बजाइए आप लोग। मैंने ना आपसे 3 साल पहले एक लाइन सुना था, मुझे आज भी याद है। मैं आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा, क्या इजाजत है? क्या इजाजत है? नौसिखिए परिंदे सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, और नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। हम लोग नौसिखिए परिंदे थे। हेलो, कुछ नहीं आता था, ABCD कुछ मालूम नहीं था। वो बोलते सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, और नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। और बोलते हैं कि सुनता हूँ चुपचाप शिकायतें सबकी, बहुत सारी शिकायतें आते हैं, फिर दुनिया बनाने की मैं आवाज बनाता हूँ। और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं तो डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूँ। और बनाए चाहे कोई होगा लॉर्ड डॉन्डर अपने गांव में, अपने आप में कलेक्टर बन के जो हमारे सामने घूमते होंगे, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, हम तो कच्ची मिट्टी से ही ताज बनाता हूँ। और मेरे जैसे आम इंसान को यार आप लोगों के बीच बात करने लायक बना दिए। मेरे जैसे आम इंसान जो कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान मालूम नहीं था, ऐसे इंसान को आप लोगों के बीच आप देखो कितने जबरदस्त बात करने लायक बना दिया। ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से आज मैं शानदार 8 लाख का कार में घूम रहा हूँ, लगातार कार के एसी हवा का मजा ले रहा हूँ, बारिश में, धूप पानी, बरसात में, महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ। इतना इज्जत मान सम्मान दिला दिए मेरे मेंटर, जिसके जैसा मुझे बनना है मिस्टर मोहित साहू सर के तहे दिल से सम्मान करता हूं। ऐसे शख्स जिनके प्लानिंग की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा प्लानिंग करने की आज यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, झलमले में हो रहा है, बागोद में हो रहा है, धमतरी में, कांकेर में, राजनांदगांव, जहां कहां प्लानिंग। ऐसे प्लानिंग करके हम जैसे लोगों को प्लानिंग मेकर बनाने वाले मिस्टर RN साहू सर के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान और शान, हम सबके महागुरु मिस्टर OP वर्मा सर, सहदेव वर्मा सर और चंद्रलेखा यादव मैडम के लिए, जिनके सिस्टम की वजह से यार आज हम जैसे गरीब लोग पैसा कमा रहे हैं। एक बार जोर से आप सबके मदद को मैं हाथ देना चाहूंगा जो पहली बार हमारे इस माहौल में आए हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस जगह पे आए हैं? हाँ, अच्छा से उठाओ, पैसा नहीं देंगे। क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं और आप सबका सम्मान में जोड़ा ताली होने। चंद लाइनें बताकर मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। जब हम गांव में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, तो हमारे मम्मी पापा का एक ही ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छी जगह काम करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा जिंदगी जिए, यही तो चाहत रहता है ना। लेकिन क्या आज गांव के माहौल जिस तरीके से आज हमारे जैसे नौजवान युवा साथी को दारू का लत लग चुका है, न जाने तरह तरह के मोबाइल का लत लग चुका है, फेसबुक, व्हाट्सएप, PUBG गेम, फ्री फायर का लत लग चुका है, क्या हमारा भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित है? एक साथ जाना चाहूंगा, क्या सुरक्षित है? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे माय लाइफ स्टाइल में आप आते हैं और शिद्दत से 3 साल आप हमको देते हैं, 3 साल आज आप शुरुआत की और 3 साल आप हमको समय देते हैं, तो 3 साल के बाद जो आज मेरे पास कार है, जो मेरा इनकम है, वो आपका हो सकता है। तो मुझे आप बताइए, क्या आप महीने का 1 लाख रुपया कमाएंगे तो क्या आपके परिवार वाले खुश रहेंगे कि दुख रहेंगे? खुश रहेंगे। और आज हम पढ़े लिखे लोगों को क्या चाहिए? बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए ना। बेरोजगारी से मुक्ति क्यों चाहिए? नौकरी करते जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? अभी कोई BSNL ऑफिस में जाके सेवा करने तो नहीं जाएगा भाई, पैसा कमाने के लिए जाएगा ना। कोई मिस्त्री काम में जाएगा तो फ्री में तो छाप पे नहीं देगा, पैसा तो लेगा ना। कोई किसी घर में रोपा लगाने जाएंगे तो फ्री में दे दे, तो गरीब आदमी में तो रोपा फ्री लगा दे, पैसे बोलते हैं क्या? कोई पैसे के लिए जाते हैं ना। और हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? पैसा कमाने के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन बाहर मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आप पैसे के साथ साथ में एक अच्छा जीवन यापन कर सके, एक
अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो सके करके। लेकिन इस मैनेजमेंट में आप पैसा तो कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाते हैं मायने नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ हमारा मैनेजमेंट आपको हवाई यात्रा करवाता है। हवाई यात्रा करना चाहते हैं? yes! क्या आपको इस मैनेजमेंट के अलावा बाहर में ऑप्शन है? no! नहीं है। लेकिन ये मैनेजमेंट आपको हवाई यात्रा का मौका देता है डियर फ्रेंड्स। हवाई यात्रा इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम जैसे आम इंसान हवाई जहाज को भी ढंग से छुआ तक नहीं है, उधर एयरपोर्ट भी कई लोग गए नहीं होंगे। हेलो, उधर चाय भी सारा 200 रुपया का आता है, वो हमको वहीं जाने के बाद पता चला, इधर थोड़ी पता चलता है। वहाँ चाय भी 200 रुपया का आता है, तो समझ में नहीं था ना 200 रुपया का भी चाय आता है मार्केट में करके। अभी हम लोग जब भी जाते हैं तो मार्केट होटल में जाकर कॉफी पीते हैं। बताओ क्यों? पूछो ना यार, बताओ क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर उसको मैं बदलना चाहता हूँ। हम लोग बदलना चाहते हैं कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं कि बड़े बड़े होटल में जाके चाय पीते हैं, वो भी 200 रुपया का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास में कोई हमारे बाप दादा चाचा चाची कोई है ही नहीं जो हमारे 5 रुपए चाय से लेकर 500 रुपए चाय तक बता सके। हम गरीब इसलिए नहीं है कि हमारे पास रास्ता नहीं है, अरे हम गरीब इसलिए है क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है। आप जाके देख लीजिए आपके गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं आसपास में, आपको कोई नहीं बताएगा कि 12वीं करने के बाद कॉमर्स कर, ये कर, वो कर, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि तू काबिल बन। कोई बताता है? कोई नहीं बताता है। बताएंगे भी तो शिक्षा कर्मी की नौकरी कर ले, चपरासी की नौकरी कर ले, ये नौकरी कर ले, वो नौकरी, यानी कि कुल मिलाकर घुमा फिरा के आपके नौकर बनाने के लिए बताया जाता है। लेकिन वो माय लाइफ टीचर ऐसा है जो नौकर नहीं, आपको मालिक बनने की सलाह देता है। आप जिंदगी में सलाहकार सही चुनिए। अगर आपकी जिंदगी में सलाहकार सही है तो आपके जीवन में ग्रोथ होना तय है। पांडव कितने भाई थे? 5। कितने भाई थे? 5। कौरव कितने भाई थे? 100। लेकिन 100 के 100 लुढ़क गए। कारण क्या है पता है? उसने सलाहकार किसको चुना? भांजे। हो गया भांजे, 100 के 100 निपट गए सलाहकार गलत चुनने की वजह से। लेकिन 5 पांडव ने सलाहकार सही चुना, एक सलाहकार श्री कृष्ण को चुना, उसने 100 कौरव की सेना को हरा दिया। सही है कि नहीं है? आज आपके पास में मौका मिला है, अपने घर में परिवार में किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। आज मौका मिला है, आप जिसके साथ भी आए हैं,